हेलो साथियों। मैं लोकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए साथियों, कोई भी सरकारी दस्तावेज हो या सरकारी स्कीम हो, उससे रिलेटेड आपको जो भी ओरिजिनल जानकारी है वो आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी। साथियों, आज अपन बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र की। देखो, आय प्रमाण पत्र है, ऑफलाइन बनता है, ऑनलाइन बनता है। अपन बात करें राजस्थान की, देखो सेंटर में बनता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन वाला भी चल जाता है सेंटर में। और अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 4 पेज वाला ऑफलाइन बनता है, ठीक है, नोटेरी वाला। बहुत ही इजी प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा 1 बाय 1 बताऊंगा। देखो, आय प्रमाण पत्र है, इसकी आवश्यकता लगभग काफ़ी जगह पड़ती है। यदि आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तब भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक, और आपने इनकम अपनी, जैसे राजस्थान रूल होता है भाई, जनरल ओबीसी SC ST अलग अलग, तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो आपने जो क्राइटेरिया उससे कम अपनी इनकम भरते हैं, जैसे 2.5 लाख है ओबीसी के लिए, तो 2.5 लाख से आप अपनी इनकम कम भरते हैं, ठीक है, तब आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। तो देखिए भाई, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी बार बार प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जैसे पहला ऑफलाइन बनेगा ऑनलाइन, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक देखिए भाई, जो विवाहित लड़कियां हैं उनको प्रॉब्लम रहती है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट है वो पति के नाम से बनाए या फिर पिता के नाम से। तो उनको दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसमें दिक्कत आती है, उसमें मांगते हैं। तो देखो, जो भी फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, जैसे टीचर रीट का है, ठीक है, वीडियो पटवारी जो भी है, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि भाई आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लड़कियों जो शादीशुदा है उनके पिता के नाम का ही चलेगा, ठीक है। तो जब जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का चल रहा है तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट भी आपको पिता के नाम का ही लगाना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यदि पिता नहीं है, ठीक है, लड़के हो या लड़की, उनके यदि पिता नहीं है तो आय प्रमाण पत्र किसके नाम का बनेगा, तो उनकी माता के नाम का बन जाएगा। या यदि उनकी एज 18+ हो गई है तो इनकम सर्टिफिकेट खुद के नाम का भी बनवा सकते हैं। कितनी इनकम वाले बनवा सकते हैं, तो जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म में ये दिखाया है कि भाई मेरी इनकम इस क्राइटेरिया से कम है, नोटिफिकेशन जो क्राइटेरिया दिया रहता है उसमें आपको कुछ छूट मिलती है फॉर्म अप्लाई के टाइम, ठीक है, 100 रुपये के लगभग की छूट मिल जाती है। तो उनको इनकम सर्टिफिकेट लगाना नेसेसरी रहता है। तो अपन इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि भाई इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना। बहुत ही ईजी प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब ये देख लीजिए, ये मैं आपको ओरिजिनल भरा हुआ इनकम सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। इसका नया फॉर्मेट आ चुका है और ये फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है फाइंड जॉब एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। ये नया वाला फॉर्मेट है जो फिलहाल अभी चल रहा है, ठीक है। और इसमें 5 पेज हो गए, पहले 4 पेज वाला था। इसमें एक जो एफिडेविट है, जो परिशिष्ट जे है, उसको अलग पेज पे डाल दिया है। अब देखो, ये आपको नोटरी किया हुआ आपको या तो आपकी जो पंचायत समिति है वहाँ पे मिल जाएगा, या भाई जो कोर्ट आपका छोटा कचहरी है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये नोटरी किया हुआ ही मिल जाता है, नोटरी बाद में करवाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में करवाना चाहिए तो बाद में भी करवा सकते हैं, 20 रुपये लेते हैं नोटरी के। अब इसको देख लेते भाई कैसे क्या भरना है। तो मैंने आपको एक चीज़ तो मैंने बता दी है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम का बनेगा, खुद के नाम का नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपकी फ़ोटो, और फोटो के ऊपर आपको अटेस्टेड करवाना है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो हो जाएगी। यहाँ पे प्रार्थी का तो आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पे खुद का नाम मत भरना, पिता का नाम। तो यहाँ पे आपके पिता के पिता यानी आपके दादा का नाम आ जाएगा, आपके पिता के पिता। निवास स्थान का पूर्ण पता, तो यहाँ पे आपका जो भी निवास स्थान है वो भरना है, ठीक है। गाँव क्या है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है, ठीक है, पिन कोड क्या है। गांव या शहर जो भी है भाई भर देना, तहसील, जिला, आपकी जो जन्म दिनांक है, आपकी नहीं आपके पिता की, ये ध्यान रखना। ये इनकम सर्टिफिकेट आपके पिता के नाम से बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पिता की जन्म दिनांक आएगी, जन्म का स्थान क्या है तो वो भर देना है, ठीक है। उम्र क्या है, लिंग, ठीक है, विवाहित स्थिति, धर्म, जाति जो आपकी जाति है, ठीक है, यादव है जो भी कुछ है, ठीक है। क्या आप या आपको आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है, तो भाई है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी भाई कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए नोटेड किया हुआ, अ, वैसे एक्चुअल में नोटेड किया हुआ ही मिल जाता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो नोटेड किया हुआ ही ले लें। बस उसमें आपको भरने के बाद सिर्फ एक काम करना रहता है कि जो पीछे पीछे के पेज हैं उन पर दो गजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, चाहे वो टीचर हो
कोई हो, उनके आपको साइन करवाने हैं, उनसे भरवाना है बस। नोटरी करने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती। ऑफलाइन ही चल जाता है, ऑनलाइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में ऑनलाइन होता भी नहीं है, ठीक है। पैन कार्ड होने की दशा में आप पैन नंबर भर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। टिन नंबर तो इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। परिवार के सदस्य उनकी वार्षिक आय का विवरण। अब आपके परिवार के सदस्य जो भी हैं उनकी आपको इनमें इनकम भरनी है। तो सबसे पहले आप अपने पिता की भर दो, ठीक है। पिता के नाम से ही बन रहा है तो स्वयं हो जाएंगे। माता की भर दो भाई। माता अगर देखो, पिता अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, तब उनका बनना है, तब उनका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा भी नहीं उस सिचुएशन में, ठीक है। ये तब बनेगा जब आपके पिताजी कृषक हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, उस सिचुएशन में, यानी इनकम आपकी पिता की 2.5 लाख से कम है आपके पूरे परिवार की, उस सिचुएशन में बनेगा। माता क्या करती हैं, ठीक है, आपके पिता से संबंध है तो पत्नी हो जाएगा, ठीक। गृहिणी है, इनकम नील या जीरो भर दो। इसमें आप अपना खुद का भर दो, ठीक है। नए वाला सर्टिफिकेट है, जो नया फॉर्मेट इसका आया है, उसमें यहाँ पे 4 कॉलम है। तो 4 कॉलम है, उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे आपका कोई भाई है या बहन है छोटा, ठीक है, वो भी तैयारी कर रहा है, उसको भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो आप उसका भी इसमें भर सकते हैं और लगा सकते हैं। दोनों का चल जाएगा एक ही सर्टिफिकेट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट और ये प्रार्थी यहाँ पे आपके पिता के साइन हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पिता के साइन होंगे। प्रार्थी यहाँ पे आपका पिता ही है, उसके नाम से बन रहा है, ये नोटरी किया हुआ ही है, ठीक है। नोटरी करवाएंगे बाद में तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो आप परिशिष्ट जे देख रहे हैं, ये नए वाले फॉर्मेट में किया है, ठीक है। इसको निकाल के इन्होंने अलग पेज में डाल दिया और एक पेज बढ़ा दिया है। पुराने वाले में परिशिष्ट जे यानी कि जो ये शपथ पत्र है ये और इसका सत्यापन दोनों एक ही पेज में थे। अब इसको अलग पेज पे निकाल दिया है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप नया वाला फॉर्मेट ही भरें तो उचित रहेगा। अब देखिए इसमें वही भरना है भाई, या आपके पिता के नाम का ही बनेगा। शपथ आपका पिता ही ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपके पिता का नाम हो जाएगा, आपके पिता के पिता यानी दादा का नाम हो जाएगा, उम्र हो जाएगी, निवासी कहाँ का है, ठीक है, तहसील, जिला, राज्य। शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ करती हूँ कि यह है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय, ठीक है। तो जिस ईयर में आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उस ईयर का यहाँ पे लिख दो कि प्रमाण स्वरूप मैं उद्घोषणा करता हूँ। यह है कि मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष के तथ्यात्मक जानकारी के निम्नानुसार निम्न है। अब इसके बाद ये है इसका तीसरा पेज, ठीक है, जो नया वाला फॉर्मेट है उसका। इसमें आपके वही भाई परिवार का विवरण आ जाएगा फिर से। ये आपके परिवार के सदस्य, तो यहाँ पे आपका पिता का विवरण कर दो, ठीक है, यानी स्वयं। यदि वो कृषि करते हैं तो कृषि से रिलेटेड वैसा है उनका, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी आ जाएगा, ठीक है। वार्षिक आय यहाँ पे आपकी माता का, ठीक है। आपके पिता से संबंध ये हो जाएगा इनकम। यहाँ पे आपका खुद का हो जाएगा। देखो खुद का नाम लिखना नेसेसरी है, इसमें एक खाना और बचता है, इसमें आप अपने छोटे बड़े भाई बहन का लिख सकते हैं यदि वो बेरोजगार है या तैयारी कर रहा है तब की बात है। अब इसमें देखो 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि आपके पास कोई भूमि है या कोई आपके पास शेयर है, ठीक है, नॉशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है। आपकी जो भी जमीन है तो उसका विवरण दे देना है कि भाई किस तहसील में, उसका खसरा नंबर क्या है, क्या रकबा नंबर है, सिंचित है या फिर बंजर भूमि है, ठीक है, और उससे वार्षिक आय आपकी कितनी हो रही है। यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद देखिए भाई, मेरे परिवार में अन्य स्रोत से आय निम्न प्रकार है। यदि आपको कहीं से कोई किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि इसको इनकम हो रही है तो भरना है, नहीं इसको खाली छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नीचे भरना है भाई कि आपके परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी हो जाती है, और इसको अक्षर में यहाँ पे भरना है। बाकी ये आपकी शपथ ही है आपके पिता की कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, घोषित करता हूँ कि मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शाई है, ठीक है। तो ये वही डिटेल है सारी, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये है पेज नंबर 4, वही आपको डिटेल भरनी है आपके पिता की। आपके पिता के यहाँ पे साइन हो जाएंगे पेज नंबर 4 पे। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य है एवं शपथ पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, ठीक है। यहाँ पे आपके पिता के सिग्नेचर हो जाएंगे। सत्यापन, अब ये सत्यापन आपको किसे करवाना है तो एक बार समझ लो, देख लो। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 तक मेरी निजी जानकारी में लिखाया गया है जो सही है एवं इसमें कोई तथ्य छुपाया गया नहीं है। यहाँ पे आपके पिता के ही साइन होंगे, ठीक है, उनके नाम का ही शपथ पत्र बन रहा है, उनके साइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 2 पहचान करता है, यानी कोई भी आपके 2 पड़ोसी हैं उनके करवा लो। उनके नहीं करवाना चाहें तो अभी पिछले वाले पेज पे जो लास्ट पेज है इसका, उस पर देखना उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य, यानी कोई 2 गजेटेड करवाओगे तो उनके ही साइन यहाँ पे करवा लेना, ये ध्यान रखना।
आप 2 गजेटेड ऑफिसर हैं, उनके पीछे से भरवाओगे तो उनके साइन यहाँ पर भी करवा लेना, सिर्फ यहाँ पे साइन करवाना है, हस्ताक्षर करवाना है। ये नोटेरी है। यहाँ पे नोटेरी होने के बाद प्रमाणीकरण, तो इसको आपको खाली छोड़ना है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये भाई देखो प्रमाणीकरण हो चुका है पहले ही। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि प्रमाणीकरण अधिकारी कौन कौन है, या तो कार्यालय मजिस्ट्रेट तहसीलदार है, उससे प्रमाणित करवा सकते हैं, या नोटरी पब्लिक, तो आपने नोटरी वाले से पहले ही प्रमाणित करवा लिया, तो इसको ज़्यादा भरवाने की और अभी आवश्यकता नहीं। यदि आप नोटरी नहीं करवाते हैं तब इसको आपको तहसीलदार से भरवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पूरी डिटेल किसी एक से भरवाना नेसेसरी है। अब इसका भैया एक लास्ट पेज है, ये पेज देख लीजिए अब। उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र, ठीक है। इसको आपको कहाँ से बनवाना है, तो कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, चाहे वो टीचर हो फर्स्ट ग्रेड का, या फिर हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर हो, ठीक है, या फिर कोई इंजीनियर हो, एईएन हो, ठीक है, जो भी ग्रेड पे 4800 से जाता है वो इसको सत्यापित कर सकता है। पहले ये सरपंच है गांव का, तो सरपंच होता था, उससे भी सत्यापित हो जाता था, लेकिन अभी सरपंच को इन्होंने मतलब बैन कर अलाउ नहीं किया है, ठीक है, यानी गजेटेड ही होना चाहिए, सरपंच वाला नहीं चलाते हैं अब। तो गवाह का इसमें भरना है भाई, उसका नाम हो जाए गजेटेड ऑफिसर का, उसके पिता का नाम, वो अपने आप भर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका गांव, ठीक है, आपकी जो ग्राम पंचायत है, पद है, तो ये पद उसका टीचर का ही, ठीक है, वो भर देगा अपने आप, जो भी गजेटेड ऑफिसर है उसका पद है। किस शपथ पूर्व बयान करता हूँ कि, अब यहाँ पे देखो प्रार्थी आपके पापा का नाम, पुत्र पुत्री श्री आपके दादा का नाम, ये ध्यान से देख लेना, निवासी आपका गाँव को ली इस प्रकार से जो भी जानकारी है भाई, 60,000 रुपये इनकी इनकम है, इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो ये वो अपने आप प्रमाणित कर देगा, उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है, और मोहर हो जाएगी। ये दोनों चीज़ नेसेसरी आपको लगवानी है, सिग्नेचर और मोहर। इसी प्रकार से नीचे वाला भरना है, सेम जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। दोनों एक से ही नहीं करवानी है, ध्यान रखना, दोनों आपको अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से करवाने हैं प्रमाणित। ये कंप्लीट आपका इनकम सर्टिफिकेट सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आजकल नोटरी किया हुआ ही मिल जाता है, कोई कोर्ट या कचहरी में जाके ले लो, या आपकी कोई पंचायत समिति लगती है वहाँ पे ले लो, आपको डायरेक्ट नोटरी किया हुआ ही मिल जाएगा, ठीक है। कुछ 30-40 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी आपको इसको फिलअप करके सिर्फ एक काम करवाना है, वो क्या करवाना है, गजेटेड ऑफिसर से लास्ट वाला पेज प्रमाणित करवाना है। तो साथियों, मैंने एक एक जानकारी आपको पूरी डिटेल से दी है, फिर भी यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे, किसके, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के वीडियो के, तो उसमें भी इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने अपनी आय को क्राइटेरिया जो भी उसे कम दिखाया उनको इनकम सर्टिफिकेट भरना है।